हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं नींबू का पौधा है और महीना जून का चल रहा है। आप देख सकते हैं जून के महीने के अंदर पौधे के अंदर खूब अच्छी ग्रीनरी बनी हुई है, नई नई लीव्स आई जा रही है। हालांकि जो भीषण गर्मी पड़ी थी उसने पौधे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि पौधे में किस तरह टहनियाँ सूखना शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, खूब भारी तादाद में ये देखिए नई नई ब्रांचें, पूरे पौधे पर नई नई पत्तियाँ अच्छे रुख के अंदर दोस्तों आना शुरू हो गई है। सभी टहनियों पर नई नई ब्रांचें आना शुरू हो गई है, नई लीव्स आना शुरू हो चुकी है। इस बात को आप ऐसा समझिए, कोई एक हेल्दी इंसान अगर अचानक बीमार हो जाता है तो जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है। कैसे कि उसका खान पान अच्छा रहा, उसने बढ़िया चीज़ें खाई है, सेहतमंद चीज़ें खाई है, ताकि वो बीमारी से लड़ा और जल्दी अपने आप को रिकवर किया। ठीक इसी तरह हमारा नींबू का पौधा है, जिसने इतनी भीषण गर्मी को सहन किया और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि उसके अंदर नई नई ब्रांचें उसने अपने आप में निकालना शुरू कर दी है। वो सब कैसे संभव हो पाया कि हमने नींबू के प्लांट पर सही समय पर उसकी देख रेख की, सही समय पर उसे बेस्ट जो फर्टिलाइज़र होता है उसे प्रोवाइड किया, ताकि वो समय पर इतनी भीषण गर्मी को सहन करते हुए अपने आप को बचा सके और आगे आने वाले समय में मुझे नींबू का भरपूर उत्पादन कंटिन्यू रूप से दे सके। कुछ इस तरीके से जैसा कि मैं अपने टेरेस गार्डन पर कंटिन्यू रूप से नींबू का उत्पादन लिए जा रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने है। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नींबू का पौधा साल भर हरा भरा रहे और उस पर इतने ज़्यादा नींबू लगे कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाए, तो आज की है मेरी जानकारी, आज का मेरा यह वीडियो आपके लिए नहीं, बाकी काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का फायदेमंद होने वाला है। बहुत से लोग नींबू का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन सही देखभाल और सही पोषण की जानकारी ना होने के कारण पौधे में फूल भी नहीं आते, और अगर फूल आते हैं तो वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर जब फल में कन्वर्ट होते हैं तो फल क्या है कि सूख कर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको इस तरह किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका भी नींबू का पौधा जो है बिल्कुल हरा भरा ग्रीन रहेगा और अच्छे से अच्छा अपना उत्पादन फल और फूल देने की अपनी क्षमता को दिखाएगा। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डनिंग का एक विश्वसनीय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। दोस्तों, फर्टिलाइजर को अप्लाई करने से पहले हमें नींबू के प्लांट की कुछ जानकारी चाहिए होती है। उसकी जो केयर टिप्स है उसको फॉलो करना चाहिए होता है, ताकि हमें भरपूर उत्पादन मिल सके। इसके में सबसे पहले नंबर पर आ जाता है नींबू के जो पौधा होता है, जहां हमने लगाया होता है उसकी मिट्टी की गुड़ाई करना। महीने में एक बार हमें इसकी गुड़ाई करनी चाहिए होती है, क्योंकि जो नींबू का पौधा होता है हार्डली प्लांट में आता है और ये सालों तक हमारे गार्डन के अंदर रहता है। चाहे आप इसे गमले में लगा कर रखें, चाहे मिट्टी में लगाएं, कहीं पर भी आप लगाएंगे सालों तक रहेगा। पहले छोटा पौधा रहेगा तो आगे चलकर एक बड़ा झाड़ूनुमा वृक्ष बन जाता है, जो भरपूर उत्पादन देने की अपनी क्षमता को बार बार दिखाता है। लेकिन उसके लिए जुड़ी हुई बात होती है कि हमें प्लांट की जो मिट्टी होती है उसको पलटी मारना जरूरी रहता है। वो इसलिए रहता है कि जैसे गमले के अंदर है, अभी गमले में लगातार पानी डालने से क्या होता है कि नीचे मिट्टी बैठती जाती है, टाइट होती जाती है, जिससे रूट को फैलने का मौका नहीं मिल पाता है। दूसरा कारण क्या हो जाता है कि जब पानी लगातार पड़ता रहता है तो गमले के अंदर लगातार नमी बनी रहती है, जिससे कि रूट्स के अंदर बीमारी फैलने का डर रहता है, डिजीज होने का डर रहता है, जिसमें एक नीमाटोड बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि रूट के अंदर गांठें बनना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी। वो अगर गांठ बन जाती है तो क्या होता है कि वो सारा पोषण खुद खींचती रहती है, खुद वहां नीचे मोटी होती रहती है और आगे प्लांट को पोषण नहीं दे पाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्लांट है, मेरा जो पौधा दिखाई दे रहा है आपको, इसमें नई पत्तियां आना, नई नई ब्रांचें आना, इस बात का संकेत है कि मेरे जो पौधे की प्लांट की जो रूट्स है वो बिल्कुल सही है, किसी भी डिजीज या किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। इसका सीधा सीधा श्रेय जो जाता है वो है मिट्टी की गुड़ाई करने पर, क्योंकि जब हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो क्या है, नीचे की मिट्टी ऊपर आती है और ऊपर की मिट्टी जो धूप से रिचार्ज की हुई रहती है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, वो नीचे की तरफ जाती है। तो जो नीचे की मिट्टी ऊपर आती है उसमें अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होता है तो क्या डायरेक्ट धूप के संपर्क में आने से खत्म हो जाता है और हमारे पौधे को किसी भी तरह की डिजीज होने का संभावना काफी तरह की बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इनके टिप्स हो जाती है दोस्तों, जो पत्तियां झुलस चुकी होती है उन्हें हमें वहां से रिमूव करना चाहिए होता है। कारण क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिशन है उसको खींचती रहेगी, कोई बेनिफिट इनका नहीं होने वाला होता है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो टहनियां सूख चुकी है, ये इस तरह की जो टहनियां आप देख रहे हैं सूख चुकी है, इनकी प्रूनिंग गलती से भी ना करें। इस तरह गर्मी के अंदर, भीषण गर्मी में, या जो ज्यादा ठंड होती है, भीषण ठंड जैसे दिसंबर का महीना होता है या जैसे अभी जून का महीना चल रहा है, इस दौरान इसकी जो इस तरह की टहनी हो जाती है, इस तरह की टहनियों की बिल्कुल भी प्रूनिंग ना करें। अगर आप यहाँ से प्रूनिंग करते हैं तो ये और ज्यादा नीचे तक सूखेगी, आप यहाँ से करेंगे तो फिर और ज्यादा नीचे तक सूखेगी। इसको जहां तक सूखना था ये सूख चुकी है गर्मी की वजह से। अब यहाँ से इसमें देखना हरापन आ चुका है, दोबारा से पत्तियां लीफ आनी शुरू हो चुकी है, तो अभी नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं सूखेगी। लेकिन हाँ, अगर आप इसकी यहाँ से प्रूनिंग करेंगे अभी इस वक्त, तो ये नीचे से और नीचे तक बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये जितनी भी नई लीफ आ रही है सारी जलना शुरू हो जाएगी। जब बारिश शुरू होती है उस वक्त आप इसकी यहाँ से प्रूनिंग कर दीजिए। जितनी भी आपकी सूखी टहनी दिखाई दे रही है ना, उन सबकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं जब बारिश स्टार्ट हो जाए। तब नींबू के प्लांट में करने जा रहे हैं फर्टिलाइजर को अप्लाई। दो तरह का फर्टिलाइजर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। जो पहले तरह का आप फर्टिलाइजर देख रहे हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर हमारे प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है और पोटेशियम मिल जाता है, जो कि हमारे प्लांट की एक हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ ये क्या काम करता है,
पौधे को हमेशा हरा भरा स्वस्थ रखता है, नई नई शाखाएं नई नई पत्तियां निकलती करने से। साथ ही मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है, पौधे की जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है, मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है जिससे जड़ों को हवा मिलती रहती है, फूलों की संख्या भी बढ़ती है, फल भी ज़्यादा लगते हैं। इसी के साथ नींबू का जो आकार होता है और जो उसकी गुणवत्ता होती है वो बहुत ही बेहतर होती है, आकार भी थोड़ा बड़ा होने लग जाता है, फल झड़ने की जो समस्या होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो एंटीबायोटिक बनाने की जो उसकी पावर होती है वह बढ़ती है। साथ ही मिट्टी में लाभकारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या भी दोस्तों बढ़ना शुरू हो जाती है। यह जो पौधे के इसके द्वारा क्या है, पौधे को जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटास मिलता है, यह पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, नई नई पत्तियाँ, नई नई शाखाएँ लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ पौधे में जो पोषक तत्वों की कमी होती है वह भी दूर होती है, पत्तियों में जो पीलापन आपको दिखाई देता है, जो पीलापन आना शुरू हो जाता है पत्तियों के अंदर जो, तो वह पीलापन भी नहीं आता। पीलापन दो वजह से आता है, एक तो पत्ती जो कंप्लीट, जिसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी होगी, ये देखिए, उस वजह से, या झुलसा रोग लगने की वजह से आता है, या फिर दूसरा किस वजह से आता है, जो नई पत्ती आती है, जैसे ये नई पत्ती है, अगर ये पीलापन लिए हुए आ रही है तो इसका मतलब पौधे के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, तो इसलिए हमें ये फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना चाहिए होता है। इसी के साथ ये मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है, पौधे की जो बढ़वार तेज करता है, गर्मी के मौसम में पौधे को तनाव भी कम रखता है, तनाव के अंदर रासायनिक खादों की जो निर्भरता है काफ़ी हद तक इसके द्वारा कम हो जाती है, और यह लंबे समय तक पोषण देता रहता है, नींबू के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलती है। अब ये है क्या चीज़ दोस्तों, एक्चुअली ये है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट, जिसे हम केंचुए की खाद कहते हैं। यह मैं घर पर भी बना लेता हूँ और कभी कभी ऑनलाइन भी मंगा लेता हूँ। जब मेरे पास घर पर नहीं बनाने का समय होता है तो मैं इसको ऑनलाइन भी मंगा लेता हूँ। अब इसको डालना कैसे, जैसे अगर ज़मीन पर अगर आपने पौधा लगा रखा है तो करीब करीब पौधा जब आपका अगर 5-6 फुट का है तो आपने 2 kg तक का ये लेना है वर्मी कंपोस्ट। अगर इससे छोटा पौधा है मेरी तरह, अगर ये इस आप देख रहे हैं जो पोट में लगा हुआ है, तो इसके अंदर हमें करना क्या है, केवल और केवल 50 ग्राम के करीब ही हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट लेना है। अगर आप इतना करेंगे तो ये करीब करीब 50 ग्राम के करीब हो जाएगा दोस्तों। तो इतना हमने वर्मी कंपोस्ट इसमें लेना है। अब ये जो दूसरी चीज़ मैं इसके अंदर मिलाने वाला हूँ दोस्तों, ये देखिए, इसको मैंने करना क्या है, करीब करीब 1 चम्मच के करीब लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि ये पौधा जो हमारा पोट में लगा हुआ है। अगर ये ज़मीन पर लगा रहता तो आप 50 ग्राम के करीब इसको डालें। जो अगर 2 kg आपने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो करीब करीब 50 से 100 ग्राम के करीब इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पोटास की अच्छी बहुत भारी मात्रा मिल जाती है, फास्फोरस भी मिल जाता है। दोनों चीज़ें क्या करती है, एक तरफ तो देखो हमने जहाँ इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया, इसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है, यह पौधे के अंदर ग्रीनरी लेकर आता है, पत्तियों में चमक लेकर आता है, फलों की वृद्धि भी अच्छी करता है। साथ ही जो पोटास और फास्फोरस जो हम इसमें डाल रहे हैं इसके माध्यम से भी, जहाँ हमने वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से भी डाला है और इसके माध्यम से भी डाल रहे हैं, इससे क्या बेस्ट बेनिफिट होता है कि पौधे को अच्छी पर्याप्त मात्रा में लंबे समय तक पोटास और फास्फोरस मिलता रहेगा, जिससे कि फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जितनी बहुत ही भारी मात्रा में दोस्तों पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं। साथ ही फल लगने की जो क्षमता जो बढ़ जाती है, नींबू का आकार और गुणवत्ता भी बढ़ती है, फलों में जो रस होता है उसकी मात्रा बढ़ती है। आपने देखा होगा कि आपने इतने मोटे मोटे नींबू ले लेते हैं लेकिन उनके अंदर रस नहीं मिलता है। कहीं पर आपने देखा होगा कि नींबू छोटा होगा लेकिन रस से भरपूर होता है वह। तो इन सब चीज़ों की भी दोस्तों एक कमी को पूरा करता है। साथ में जो पौधे की एंटीबायोटिक बढ़ाने की क्षमता होती है उसको मजबूत करता है, बनाता है, जड़ों को भी मजबूती मिलती है, पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, पत्ती आदि हरी और स्वस्थ रहती है। मिट्टी में काफ़ी तरह के जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वह भी दोस्तों इसके द्वारा मिल जाते हैं। इसी के साथ इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा मिल जाती है जिसे कहते हैं हम कैल्शियम, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पौधे की जो रूट्स होती है उसको डेवलप करते हुए पौधे के अच्छा तने को मजबूत बनाता है और पौधे को खूब गहरा बनाता है। साथ ही इसके अंदर कुछ सूक्ष्म मात्रा में मैग्नीशियम और अन्य खनिज भी उपलब्ध रहते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। साथ ही जो मिट्टी के जो पीएच मान होता है उसको भी दोस्तों बरकरार रखता है। पौधे को जो मौसम के हिसाब से तनाव सहने की ताकत देता है। कम खर्च के अंदर अच्छा पोषण देने वाला, बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला ये एक खनिज है, या आप इसे फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये है दोस्तों राख। अब ये राख कौन सी लेनी चाहिए होती है हमें, राख दो तरह की होती है, एक तो लकड़ी की राख होती है, कंडे की राख होती है, उपले की राख बोलते हैं जिसको। उपले की राख, जो कंडे की राख होती है वो थोड़ी कम प्रभावकारी होती है जितनी ज़्यादा लकड़ी की राख होती है। लकड़ी की भी कौन सी होनी चाहिए, ना तो किसी उस लकड़ी पर कोई पेंट किया होना चाहिए, ना ही वो किसी केमिकल में डूबी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल साफ़ फ्रेश लकड़ी होनी चाहिए। जब लकड़ी सूख जाती है तो आप उसे जलाएं और जलाने के बाद इस तरह की राख बनाकर अपने यहाँ पर उसको रख लें, ताकि समय समय पर अपने प्लांट के अंदर डालते रहें। अब ये 1 चम्मच के करीब ये राख मैं इसके अंदर मिला लूँगा। दोनों चीज़ों का मैं कॉम्बिनेशन कर लूँगा। और कॉम्बिनेशन करने के बाद ये पूरा का पूरा फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट के अंदर अप्लाई करूँगा।
अप्लाई करने के बाद इसको दोस्तों अच्छी तरह हाथ से मिलाना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में पानी देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब तक पानी के संपर्क में नहीं आएगा तब तक ये अपना काम करना शुरू नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे गमले की मिट्टी पूर्णतः गीली है, क्योंकि बारिश लगातार चल रही थी अभी कुछ दिनों से। तो मैं इसमें पानी नहीं दूंगा, खाली ये फर्टिलाइज़र मिलाकर ही इसको छोड़ दूंगा। आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र इसमें पूर्ण रूप से मिल चुका है गीली मिट्टी होने की वजह से। इस तरह का फर्टिलाइज़र हम करीब करीब 15 दिन में एक बार सिंगल रूप में अगर देते हैं, तो जैसे मैंने इस बार 15 दिन में इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला, तो अगले 15 दिन में मैं इसमें जो काव डंग होता है वो डालूँ। जो इस तरह के जो खनिज होते हैं, जैसे राख हो गई, जिप्सम हो गया, भुजा हुआ चूना हो गया, इस तरह की चीज़ें हमें महीने में या 45 दिन में या 50 दिन में एक बार ही अप्लाई करनी चाहिए, प्लांट की हाइट और प्लांट की जो चौड़ाई होती है उसको देखते हुए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के फर्टिलाइज़र हम लगातार अगर अप्लाई करते हैं समय समय पर, तो आप देख सकते हैं जिस तरह सूखी हुई टहनी के अंदर भी पूर्ण रूप से पत्तियाँ आनी शुरू हो चुकी है, नई नई ब्रांचें आना शुरू हो चुकी है, तो आपके यहाँ भी आने की संभावना रहेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।